हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एनटीटी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर बाल मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? बाल मनोविज्ञान का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है? बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा मानव के व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार को जो घटक प्रभावित करते हैं उन सभी घटकों का भी अध्ययन किया जाता है। इस व्यवहारिक विज्ञान की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। डम्बिल ने मनोविज्ञान को प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है। डम्बिल के अनुसार मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। वुडवर्थ ने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। जेम्स ड्रेवर ने प्राणियों के मानसिक तथा शारीरिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषा दी है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्राणी की मानसिक और शारीरिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं। बालकों का अध्ययन जब मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है, यानी बालकों का अध्ययन जब मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाने लगता है। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार तथा उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों का भी अध्ययन करते हैं। यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने कहा है कि बालक का जो जन्म पूर्व से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अगला, थॉमसन। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यानी बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा की ओर संकेत करती है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित रूप का समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। थॉमसन का कहना है कि अगर किसी बच्चा को उचित समय पर और उचित ढंग से विकास किया जा सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अब है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर। यानी बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है? 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन बाल व्यवहार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित थे, जैसे संवेग, रुचि, खेल, भाषा, बालकों की विभिन्न क्रियाएं, नवजात शिशुओं की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताएं आदि। यानी जो पहले जो मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन करते थे उसमें संवेग, रुचि, संवेग के अंतर्गत डर, गुस्सा, रुचि में क्या अच्छा लगता है, खेल, भाषा, बालक की विभिन्न क्रियाएं, ये सभी सम्मिलित थे। इस क्षेत्रों से संबंधित अधिकांश अध्ययन नवजात शिशुओं या स्कूल के छोटे छोटे बच्चों तक ही सीमित थे। इस प्रकार के अध्ययन से जिस शाखा के द्वारा किया जाता था उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। यानी इस सब का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता था उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। धीरे धीरे बाल मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। यानी
बाल मनोविज्ञान में रुचि बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी और इस क्षेत्र में अनेक अध्ययन होने लगे। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्र पर्याप्त नहीं हैं। इन मनोवैज्ञानिकों ने यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार के अध्ययनों से पता नहीं चलता है कि बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनकी व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या तथा किन कारणों से परिवर्तन होते हैं। यानी मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि इस तरह के व्यवहार से यह पता नहीं चलता है कि बालक की में आयु के साथ साथ उनकी व्यवहार में क्या क्या वृद्धि हुई और किन कारणों से परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार के ज्ञान की अभाव के पूर्ति हेतु बाल मनोविज्ञान में दो अध्ययन प्रणालियाँ, एक समकालीन और दीर्घकालीन का प्रचलन प्रारंभ हुआ और बाल मनोविज्ञान के स्थान पर यानी बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक है। यानी इस सभी जानकारी से हमें पता चलता है कि बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास अधिक विस्तृत और व्यापक है। यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर चाइल्ड डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर चाइल्ड डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग मुख्यतः इस कारण से होने लगा कि बाल मनोविज्ञान में अधिक अनुसंधानों की आवश्यकता थी। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के विषय विस्तार अथवा अध्ययन क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार क्या है और उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा के रूप में व्यावहारिक तथा विधायक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ है। यानी पहले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं कि बाल मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान कहा जाता है। अब डम्बिल ने मनोविज्ञान को प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है। डम्बिल के अनुसार मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार तथा उसकी परिस्थितियों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है और उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी परिस्थिति पर उसका भी अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। यानी बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थिति, समस्या, उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार विकास पर पड़ता है। यानी इसके अंतर्गत यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर विकास पर पड़ता है। आज के युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक कारक मनुष्य तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। यानी किसी न किसी रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक कारक मनुष्य तथा उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालक प्रभावित होते हैं। अब जब सामाजिक कारक प्रभावित करेगा तो बालक तो प्रभावित होगा ही। विकास की प्रक्रिया में बालक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो विकास की प्रक्रिया है उसमें बालक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिभावक, शिक्षक, समाज सुधारक, राजनेता सभी की आवश्यकताओं का केंद्र बालक होता है। यानी सभी की आवश्यकताओं का केंद्र बालक होता है। माता पिता बालक को ईश्वर की देन मानते हैं। यानी माता पिता का कहना है कि बालक ईश्वर की देन है तथा आशा करते हैं कि वह पूर्वजों की भांति शौर्य तथा कीर्ति का प्रदर्शन करे एवं मोक्ष प्राप्ति में सहायक बने। यानी माता पिता चाहते हैं कि बालक
पूर्वजों की भांति शौर्य और कीर्ति का प्रदर्शन करे और मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक बने। शिक्षक चाहता है कि बालक समाज का उपयोगी अंग बने, यानी शिक्षक का कहना है कि बालक समाज का एक उपयोगी अंग बने। वहीं समाज सुधारक उनमें ऐसे गुणों तथा कौशलों का दर्शन करना चाहता है जिस पर समाज में सामाजिक कुशलता का निर्माण हो सके। यानी समाज सुधारक चाहते हैं कि बालक में ऐसे गुण का विकास हो जिससे समाज में कुशलता का निर्माण हो सके। इसी प्रकार राजनेता राष्ट्र के कुशल के नेतृत्व में दर्शन बालक में करता है, यानी राजनेता राष्ट्र की कुशल का नेतृत्व का दर्शन बालक में करते हैं। अब यह समझा जाने लगा है कि बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम को प्रचलित किया जाए। बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाल विकास के अंतर्गत उन सभी घटकों का भी अध्ययन किया जाता है जो बालक के व्यवहार को निश्चित रूप प्रदान करें। यानी बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और बाल विकास के अंतर्गत उन सभी घटकों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के व्यवहार को एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। आगे हैं बाल मनोविज्ञान के विषय विस्तार, यानी बाल मनोविज्ञान के विषय विस्तार क्या है। तो बाल मनोविज्ञान के विषय विस्तार निम्न है। पहला, मनोविश्लेषण। बाल मनोविज्ञान बालकों के मन का विश्लेषण कर बालकों की भावना ग्रंथियों का पता लगाता है तथा बालकों के संतुलित विकास में योगदान देता है। यानी बाल मनोविज्ञान बालक के मन में क्या सब चल रहा है उसके अनुसार विश्लेषण कर उनकी भावना और ग्रंथियों का पता लगाता है और बालक के संतुलित विकास में अपना योगदान देता है। सेकेंड पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के साथ मिलकर बालकों का शैक्षिक विकास करता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के साथ मिलकर और बालकों के शैक्षिक विकास में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है समाज शास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान, यानी बाल मनोविज्ञान का अध्ययन समाज शास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययनों में सहायक होता है। यानी बाल मनोविज्ञान इसमें भी सहायक होती है। चौथा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से बाल व्यवहार का अध्ययन कर विभिन्न परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। यानी प्रयोगात्मक से ही पता चलता है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कर बाल व्यवहार के विभिन्न परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। पांचवा है चिकित्सा। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बाल व्यवहार का अध्ययन कर चिकित्सा के क्षेत्र में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। चिकित्सा विज्ञान भी बालक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने लगा है। छठा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, यानी बाल मनोविज्ञान ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। बाल मनोविज्ञान बालकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय सुझाता है। सातवां है बाल कल्याण। बाल मनोविज्ञान ने बाल मनोविज्ञान शाला, निर्देशन केंद्र तथा कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं।